दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा एक तरफा तलाक की, यानी कि एक तरफा तलाक के अंदर जो पति लोगों को बहुत अधिक समय लगता है तो वो समय अब नहीं लगेगा। एक तरफा तलाक का डिसीजन भी पति के पक्ष के अंदर जल्दी हो जाएगा, वो भी केवल 4 महीने के अंदर। ऐसा बहुत ही पावरफुल जजमेंट आ गया है। कौन सा ये जजमेंट है, इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है। वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऐसा जजमेंट आपको हर जगह पे नहीं मिलेगा जो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो पूरा फायदा आप इसका उठाइए, अंत तक बने रहिए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों ये आपको पता है कि म्यूचुअल डाइवोर्स में तो हस्बैंड वाइफ दोनों सहमत होते हैं और एक फिक्स टाइम होता है म्यूचुअल डाइवोर्स का, कि जो फर्स्ट मोशन होता है, सेकंड मोशन होता है, उसके अंदर मैक्सिमम 6 मंथ का गैप होता है, एक टाइम पीरियड होता है और इतने टाइम पीरियड के अंदर कोर्ट को डाइवोर्स करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे इसके अंदर ज़्यादा समय नहीं लगता है म्यूचुअल डाइवोर्स के अंदर। पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है तो वो आती है कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक के अंदर, क्योंकि एक तरफा तलाक के अंदर एक लाइफ पार्टनर को डाइवोर्स यानी कि तलाक लेना होता है, दूसरे को नहीं देना होता है। तो जिनको डाइवोर्स लेना होता है उनके लिए स्पेशल ग्राउंड होते हैं डाइवोर्स लेने के, और उनको स्पेशल ग्राउंड के आधार पर कोर्ट के अंदर प्रूफ करना पड़ता है, एविडेंस देने पड़ते हैं कि आखिरकार उनको डाइवोर्स क्यों लेना पड़ रहा है, क्या नौबत आ गई है, सामने वाले पार्टनर की क्या गलती है, उनके साथ में उनको क्यों नहीं रहना है। ये सारी बातें अगर वो क्लियर कर देते हैं कोर्ट के अंदर, अगर कोर्ट को अच्छे से कन्विंस कर देते हैं विद एविडेंस, तब तो उनको डाइवोर्स मिल जाता है। पर ये डाइवोर्स की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, यानी कि यहाँ पे आसानी से डाइवोर्स मिलता ही नहीं है। पहले प्रूफ करना पड़ता है, अगर प्रूफ हो जाए तो यहाँ पे उसमें भी बहुत अधिक समय लगता है डाइवोर्स लेने के अंदर, और या फिर प्रूफ ना हो तो यहाँ पे काफ़ी अधिक समय लग जाता है। डाइवोर्स मिले भी ना भी मिले, यानी कि एक तरफा तलाक के अंदर ऐसी कोई भी गारंटी नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है कि जिनको डाइवोर्स लेना होता है उनका पूरा लाइफ उस डाइवोर्स के केस के अंदर उलझ के रह जाता है। वो अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जैसे उन हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई झगड़ा हो गया है, कोई विवाद हो गया है, उनकी वाइफ उनसे अलग रह रही है, वो उन वाइफ को लाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, वो वाइफ नहीं आना चाहती है, साथ में नहीं रहना चाहती है, वो डाइवोर्स भी नहीं देना चाहती है। तो ऐसे में फिर हस्बैंड क्या करे, हस्बैंड के द्वारा खुद के द्वारा ही डाइवोर्स का केस अप्लाई किया जाता है। और जैसा कि मैं यहाँ पे बताया कि एक तरफा तलाक का केस तो बहुत ही लंबा चलता है, इसमें तलाक मिल जाए तो मिल जाए, ना भी मिले इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है। तो इसी वजह से हस्बैंड का इस तलाक के अंदर बहुत अधिक समय लगता है। बहुत कम लोगों के बीच में म्यूचुअल डाइवोर्स होता है, यानी कि बहुत कम हस्बैंड वाइफ के ऐसे जोड़े होते हैं जिनके बीच में म्यूचुअल डाइवोर्स होता है। अन्यथा जिनको भी अप्लाई करना होता है वो ज्यादातर एक तरफा तलाक का ही यानी कि कंटेस्टेड डाइवोर्स का ही केस अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे इसी को लेके जजमेंट आया है कि अब एक तरफा तलाक के अंदर भी ज्यादा समय नहीं लगेगा, यानी कि जैसे पति को डाइवोर्स लेना है तो पति के पक्ष के अंदर मात्र 4 महीने के अंदर अंदर डाइवोर्स का ऑर्डर हो जाएगा, डिक्री हो जाएगी, हस्बैंड को डाइवोर्स मिल जाएगा इस जजमेंट की सहायता से। तो अब ध्यान से वीडियो को देखिए, मैं बताने वाला हूं कि कैसे हस्बैंड को जल्दी से जल्दी डाइवोर्स मिलेगा, वो भी 4 महीने के अंदर। देखो ये आपको पता है कि जो एक तरफा तलाक होता है उसके स्पेशल ग्राउंड होते हैं, जैसे क्रुएल्टी हो गया, एडल्ट्री हो गया, डिजर्शन हो गया, या फिर अन्य को ग्राउंड हो गया, जिनके आधार पे हस्बैंड कोर्ट के अंदर डाइवोर्स का केस अप्लाई कर रहे हैं। हस्बैंड डाइवोर्स लेने का जो भी ग्राउंड रख के चल रहे हैं उस ग्राउंड की हस्बैंड के पास में एविडेंस है, हस्बैंड को फुल कॉन्फिडेंस है, हस्बैंड को पता है कि उनको इस ग्राउंड के आधार पे, इन एविडेंस के आधार पे डाइवोर्स मिल जाएगा। वैसे जो भी हस्बैंड डाइवोर्स का केस अप्लाई करते हैं वाइफ से तंग आकर करते हैं और उनको फुल कॉन्फिडेंस होता है, पूरा विश्वास होता है कि उनका डाइवोर्स हो जाएगा, उनको डाइवोर्स मिल जाएगा। पर उनका विश्वास कोर्ट के ऊपर नहीं होता है कि पता नहीं कोर्ट क्या डिसीजन देगी, कब डिसीजन देगी, इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो दोस्तों जिस फैमिली कोर्ट के अंदर आपका डाइवोर्स का मामला चल रहा है तो उस फैमिली कोर्ट के अंदर डाइवोर्स के मामले के अंदर आपको HMA सेक्शन 21B का एक एप्लीकेशन लगाना है। अब HMA सेक्शन 21B का मतलब क्या होता है, तो ये आता है हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 21B। इसका मतलब ये होता है कि हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी मामले कोर्ट के अंदर चलते हैं तो वो कोर्ट नोटिस रिसीविंग के या फिर अपीयरेंस के 6 मंथ के अंदर उस मामले को खत्म करेगी। तो आपका कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक का मामला भी हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग आता है, जो सेक्शन 13 में आता है। तो इसके अंदर आपको HMA सेक्शन 21B का एप्लीकेशन लगाना है और उस 21B के एप्लीकेशन के साथ में आपको एक जजमेंट भी लगाना है, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ ये कौन सा जजमेंट है। तो इसकी कॉपी को भी आपको उस एप्लीकेशन के साथ में अटैच करना है। तो वो कोर्ट अधिकतम 6 मंथ के अंदर उस डाइवोर्स के मामले को खत्म कर सकती है। अगर आपका डाइवोर्स का मामला जिस कोर्ट के अंदर चल रहा है उस कोर्ट के अंदर अगर आप HMA सेक्शन 21B का एप्लीकेशन लगाए हैं, उस HMA सेक्शन 21B के एप्लीकेशन को अगर उस कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है, तब आप इस मामले को हाई कोर्ट के अंदर भी चैलेंज कर सकते हैं। हाई कोर्ट के अंदर जब आप इस मामले को चैलेंज करें तो वहां पे भी आपको जो जजमेंट मैं आपको बताने वाला हूं आगे, इसको वहां पे लगाना है। जिससे हाई कोर्ट क्या करेगी, इस कोर्ट को डायरेक्शन दे देगी जहां पे आपका डाइवोर्स का मामला चल रहा है,
फिर हाई कोर्ट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इस कोर्ट को विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर उस डाइवोर्स के मामले को खत्म करना पड़ेगा। ये जो जजमेंट मैं आपको बताऊंगा, इस जजमेंट के अंदर तो हाई कोर्ट ने मात्र 4 महीने का ही टाइम दिया था निचली कोर्ट को कि आप इस डाइवोर्स के मामले को मात्र 4 महीने के अंदर खत्म करो। तो ये आपके कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उस डाइवोर्स के मामले को खत्म करने का कितना टाइम फिक्स करती है। यहाँ पे मैक्सिमम 6 मंथ का टाइम होता है और इससे कम भी टाइम हो सकता है। जैसे इस मामले के अंदर केवल 4 महीने का टाइम मिला निचली कोर्ट को डाइवोर्स के मामले को खत्म करने का। दोस्तों बहुत ही अच्छा जजमेंट है, इसकी सहायता से आपके डाइवोर्स का मामला भी मात्र 4 से 6 महीने के अंदर अंदर खत्म हो सकता है और वो भी आपके पक्ष के अंदर रिजल्ट आ सकता है। तो आपका जो भी एक तरफा तलाक यानी कि कंटेस्टेड डाइवोर्स का मामला चल रहा है उसके अंदर आपको इस जजमेंट को जरूर लगाना है, जिससे अगर आप लंबे समय से परेशान हो रहे हैं, डाइवोर्स आपको मिल ही नहीं पा रहा है, कोर्ट से डिसीजन हो ही नहीं पा रहा है, तब जल्दी आपका डिसीजन मात्र 4 से 6 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। तो इस महत्वपूर्ण हाईकोर्ट के जजमेंट को लेने के लिए आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके इस जजमेंट को लेके अपने डाइवोर्स के केस के अंदर लगा दीजिए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर सो रहे हैं इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी इस जजमेंट को लेने के लिए मैसेज कर सकते हैं। इस मैटर या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।